बीइंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट मेरा ये काम है कि सोसाइटी के बदलते हुए रुझानात को, ट्रेंड्स को देखते हुए बिजनेस में कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जो कि फ्यूचर में बिजनेस को मजीद ग्रो कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मैकडॉनल्ड का एक ऐड देखा होगा जिसमें वो कपल को दिखाते हैं, एक शादी मतलब हो रही होती है और उसमें वो सब लोग जो है मैकडॉनल्ड के प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर वगैरह, फ्राइज वगैरह, ये ऐसी चीज़ें। लेकिन आपने देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई पहले रुझान नहीं है कि शादियों में बर्गर वगैरह या ऐसी कोई फास्ट फूड का कोई इंतज़ाम हो, लेकिन यूरोप में या ऐसे फॉरेन बाकी कंट्रीज़ में ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि अचानक से तो वैसा कर नहीं सकते। अब वो हमारा क्या है, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। हमारा शादियों में जो हमारे खाने हैं उससे जो हमारा रुझान पहले है वो चेंज करके अपनी उस चीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और ये चीज़ आ भी जाएगी, ऑफ कोर्स आइंदा 3, 4, 5 साल में आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी क्योंकि वो हमारा दिमाग बना रहे हैं। अब ये दिमाग किस तरह से बनेगा, ये सबसे पहले तो अभी वो हमारे एरिया में सिर्फ वो ऐसे है कि दिखा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि शादियों में कोई ऐसी शादी मतलब होगी जिसमें वो लोग जो है इसको खाएंगे और ऐसी वो वीडियोस वायरल होंगी कि भाई शादियों में ये चीज़ आ गई। फिर आहिस्ता 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 लोग उसको अडॉप्शन की तरफ जाएंगे, बदलता जाएगा और फिर एक मार्केट का वो फर्स्ट प्लेयर बन जाएंगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे सब भी ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे या इस चीज़ को लेके आना स्टार्ट कर देंगे। तो आप याद रखें कि जब भी आप किसी बिजनेस में होते हैं, अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो फिर तो ये कि ये लोगों का बिहेवियर आप खुद चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपने खुद मार्केट के ऐसे जो ट्रेंड्स होते हैं, रुझान जो बदल रहे होते हैं, उनसे ऑब्जर्व करना होता है कि क्या आने वाले दिनों में क्या चेंजेस आने वाले हैं। फिर उसके मुताबिक अपने बिजनेस को चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जैसे अभी मैं मंडी बहाउद्दीन में हूँ, तो इधर क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वो बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर ले जाना अभी जो है ना इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। क्या है कि उनको लगता है कि जी हमारा जैसे पहले चल रहा है तो ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लोग जो है ना वो ऐसे ही खरीदते हैं तो ठीक है, काम चल रहा है हमारा, चलता रहे। लेकिन अब वो डिसीजन नहीं ले रहे, अभी तो फिलहाल उनका बेहतर चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो ख़राब हो जाएगा। मतलब जब लोग ज़्यादातर वो ट्रस्ट ही उसकी तरफ करेंगे कि ऑनलाइन चीज़ है, घर बैठ के आ जाएगी, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या होगा कि वो एहतजाज वगैरह ये वो सारी मतलब वो एक दफ़ा सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नए लोग आएंगे, नई चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता उनको ऊपर लेके आएंगे। तो इसलिए पहले एक दफ़ा फ्लॉप होने से बेहतर है कि आप खुद या तो आपके बिजनेस में कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हो, एनालिस्ट हो, जो आपके लिए ये काम कर रहा हो, सोसाइटी के बिहेवियर्स को चेक कर रहा हो कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और उसके हिसाब से वो आपके बिजनेस को मॉडिफाई करे। या फिर आप खुद देखें, अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप इनको ऑब्जर्व करें कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग ज़्यादा अपना टाइम किस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, फिर उसकी तरफ उसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, फिर अपने बिजनेस को उसमें आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना शुरू करें। एकदम से पॉसिबल नहीं होता। जैसे कोरोना आया, कोरोना ने एकदम से सारे हालात चेंज कर दिए, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी थी या ऐसी एक जो है वो सिचुएशन बन गई थी जो पूरी दुनिया में नाफिज होगी और ज़बरदस्ती हमें ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ा। लेकिन वो ऑनलाइन जाने में भी दरमियान में कुछ लोग तो चले गए जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन टच थे, लेकिन जो नहीं जा सके या जिनके पास बजट था वो भी चले गए। लेकिन जो छोटे बिजनेसेस थे वो नहीं जा सके क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी, और अगर जाने की कोशिश भी करते तो उनके पैसे ज़्यादा लगने थे, और उन्होंने अपने कस्टमर्स में ऐसा कोई बिहेवियर जो है वो लाया ही नहीं है कि वो अपने कस्टमर को उस तरीके से अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो है वो सेल कर सकें। सो इसलिए देखा करें, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कामयाब बिजनेस करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मार्केट के ये ट्रेंड्स को, सोसाइटी के ट्रेंड्स को समझें और उसके मुताबिक अपने बिजनेस को चेंज करें। अगर चेंज नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे वक्त के साथ, तो फिर आप फ्लॉप हो जाएंगे। एक टाइम आएगा उसके बाद फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आप अभी अच्छे चल भी रहे हैं और आप उसी पे फिक्स हैं, मेंटेन रखा हुआ है सेम चीज़ पे, तो फ्लॉप हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल नोकिया की है। नोकिया की पूरी मोनोपोली थी और उसके बराबर का कोई ऐसा प्लेयर नहीं था मोबाइल की ऐसी दुनिया में कि नोकिया से अच्छा कोई बना सके, या नोकिया के अलावा कोई बंदा मोबाइल खरीदता ही नहीं था।
لیکن آج نوکیا کا نام بھی ختم ہو گیا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ختم نہ ہو، پھر بہتر کریں، پھر خود کو چینج کریں، خود کو موڈیفائی کریں اور اپنے بزنس کو اس کے مطابق، ٹرینڈز کے مطابق چلائیں.